एक लड़का स्टेज पर गायक को फूलों का गुलदस्ता देने आता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि उस गुलदस्ते के अंदर एक चिट्ठी छिपी होती है। उस चिट्ठी पर लिखे शब्द सिर्फ वही गायक देख सकता है। चिट्ठी पढ़ते ही आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आपको समझना होगा कि वह इस समय बहुत बड़ा और मशहूर सिंगर है। आधी रात को वह अकेला एक टूटे फूटे स्लम इलाके में पहुंचता है। यही कभी उसका घर हुआ करता था। वह चारों तरफ देखता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वह बहुत दिनों से न उठाई गई अपनी चिट्ठियां निकालता है। फिर वह अपने नए आलीशान घर लौट आता है। वह अपने स्टडी रूम में जाता है और पासवर्ड डालकर एक छिपा हुआ दरवाजा खोलता है। असल में वहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। वह उस पुरानी चिट्ठी को हाथ में लेता है जिसे उसने कभी नहीं खोला था। उसे जानना होता है कि आखिर इसे भेजा किसने है, लेकिन जैसे ही वह चिट्ठी खोलता है उस पर लिखे नंबर अचानक बदलने लगते हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि सामने लगे आईने में उसे अपना 10 साल पुराना रूप दिखाई देता है। घबराकर वह आईना तोड़ देता है। 10 साल पहले वह एक सड़क पर गाने वाला गरीब कलाकार था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, फिर भी चोर उसके थोड़े से टिप वाले पैसे तक चुरा लेते थे। वह तुरंत चोरों के पीछे भागता है, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो हर चीज गलत ही होती है। अपने सिर के ऊपर बने छेद को देखकर वह गहरी सोच में डूब जाता है। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी उसे सिर्फ दुख ही मिला था। तभी धूल का एक गुब्बार उठता है और वह अचानक एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। दोनों तरफ की खिड़कियां देखकर उसे एहसास होता है कि वह किसी हवाई जहाज में है। एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम मर चुके हो। लेकिन यह सुनकर वह दुखी नहीं होता, बल्कि राहत महसूस करता है, क्योंकि अब वह स्वर्ग जा सकेगा। वह मजाक में बूढ़े से पूछता है, क्या आजकल मौत का काम धीमा चल रहा है? इस प्लेन में मैं अकेला यात्री हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है, मैं यमराज नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। वह आगे कहता है, तुम मर चुके हो। अगर मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूं तो तुम अगले 10 साल तक अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हो, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें अपनी आत्मा शैतान को बेचनी होगी। ये सुनकर आदमी जोर से हंस पड़ता है। वह कहता है, मैं अपनी आत्मा बेचकर कुछ नहीं चाहता। बूढ़े आदमी, तुम गलत इंसान के पास आए हो। लेकिन बूढ़े के पास उसे मनाने का तरीका था। वह आदमी से कहता है, जरा याद करो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था। यह सुनते ही आदमी शराब पीने लगता है और अपनी बदहाल जिंदगी का दुख सुनाने लगता है। बूढ़ा अपना मकसद पूरा कर चुका था। वह एक मोटी किताब निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आदमी बिना सोचे तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जैसे ही वह साइन करता है उसकी जिंदगी बदलने लगती है। जब वह अगली सुबह उठता है तो खुद को 10 साल जवान पाता है। उसे पता होता है कि 10 साल बाद उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह हर हाल में इन 10 सालों को खुलकर जीना चाहता है। इन 10 सालों में वह अपने म्यूजिक के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और सब कुछ उसके पक्ष में होने लगता है। वह बहुत अमीर बन जाता है। वह दुनिया का मशहूर सिंगर बन जाता है। उसे पता होता है कि यह सब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, लेकिन अब 10 साल पूरे होने वाले हैं और वह आने वाले टकराव के लिए तैयार है। वह अपनी आत्मा इतनी आसानी से नहीं सौंपने वाला। उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए उसने पूरे 5 साल लगा दिए और आखिरकार उसे पता चलता है कि वह बूढ़ा किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन है। हरीप उससे पूछता है, क्या आपको मैं याद हूँ? चेयरमैन मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल याद है। लेकिन फिर छत पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यही चीज उसे पहले से भी ज्यादा डर और घबराहट में डाल देती है।